देखो अपना जो पहला प्रश्न था समदूरस्थ वाला था, उससे पहले दूरी सूत्र का मतलब ये दोनों सूत्र दिए हुए हैं, मतलब जो पहला सरेखी वाला और दूसरा वाला दिए गए बिंदुओं के आधार पर आकृति का सत्यापन। तो अपने जो पहला उदाहरण था उसमें देखो आप ध्यान से, उदाहरण नंबर 1 था, उसमें आपको क्या दिया हुआ है भाई? 3 बिंदु दिए हुए। जब 3 बिंदु दिए हुए तो आकृति किसकी बनेगी? त्रिभुज की बनेगी। अब त्रिभुज के लिए सत्यापन के लिए आपको क्या करना था? ये त्रिभुज बना दिया और तीनों पॉइंट आपने लिख दिए P Q R। अब तीनों पॉइंटों में आपको क्या करना था? दूरी सूत्र का प्रयोग करना था। त्रिभुज में कितने बार लगाने के बोला था मैंने? 3 बार दूरी सूत्र लगाना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र का संबंध मैंने लिखा है कि जब भी बिंदुओं के बारे में बात हो और क्या बोला गया हो कि बिंदु समदूरस्थ हो, बिंदु सरेखी हो या दी गई आकृति में क्या ज्ञात करना हो कि आकृति किस प्रकार की है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है। अपने 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब तीनों पॉइंटों से आपने दूरी निकाल ली, तो पहली दूरी बोलना कितनी आएगी आपकी? डायरेक्ट बोलो, अंडर रूट कितना आएगा? 50। दूसरी कितनी आई? 52। तीसरी कितनी आई? अंडर रूट 2। ध्यान से देखेंगे आप, इसमें तीनों दूरियां अलग अलग आ रही हैं, तो इस ये जो मान दिए हुए हैं इनके आधार पर तो त्रिभुज कौन सा हो गया? विषमबाहु हो गया, तीनों अलग अलग आ रही है। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी आपको कि प्रश्न में समकोण त्रिभुज के बारे में भी बात होती है, तो समकोण त्रिभुज के लिए सिद्ध करने के लिए क्या अपने को क्या लगाना होता है? इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना होता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब इसमें बड़ा मान जो होता है कर्ण। जो मान आए हैं उनमें बड़ा मान किसका है? कर्ण का। तो कर्ण कितना? अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर। फिर आप इन दोनों को ले लो, अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है भाई? हट जाता है। इधर 52 है क्या? इधर की 52 हो गई क्या? मतलब जो दी गई बात है ये जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है इसके लिए। ये जो चीज दी हुई है इसके लिए क्या है? सत्य है। तो इसको क्या कह देंगे अपन? विषमबाहु त्रिभुज नहीं करके कह के क्या बोलेंगे कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्यों बोला अपन इसको? क्योंकि इसमें कौन सी प्रमेय लग रही है? पाइथागोरस। तो ये काम तो कब करना है आपको? तब लगे ना कि वर्ग करने पर, जोड़ने पर या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के बाद में अपने मान आ रहा है कहीं, या तो प्रश्न में बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि दी गई आकृति समकोण त्रिभुज है, तो आपको डेफिनेटली लगाना है कि पाइथागोरस प्रमेय करके हल करना है इसको। समझ में आई बात? दूरी सूत्र का कहां प्रयोग करोगे? दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु दे दिए, 3 दे दिए, तो भी दूरी सूत्र लगेगा। कितने बार लगेगा? 3 बार। क्यों लगेगा? क्योंकि त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज में 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके उसका पता करेंगे कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। फिर आता है आपके इसी में 4 बिंदु दे दिया, तो क्या करेंगे? 4 बार ही लगा करके दूरी सूत्र कितने बार लगेंगे? 6 बार। 6 बार लगाने का कारण बताया था कल कि वर्ग और समचतुर्भुज में जब अंतर करते हैं तो उनके विकर्णों से करते हैं। किससे करते हैं? विकर्णों से। क्योंकि कोण तो अपन इसमें कहीं कोण का नाम आ रहा है इसमें नहीं, कोण का कहीं भी मान की बात नहीं की गई। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर बताया था? विकर्ण दोनों में अलग अलग। सम वर्ग में तो विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं? अलग अलग। ये वर्ग है, वर्ग में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई असमान होती है। भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण क्या होते हैं? असमान होते हैं। इसीलिए आपको कितने बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है? 6 बार। जो आपके अगले उदाहरण में, चौथे उदाहरण में क्या दिया हुआ था आपको? चौथे उदाहरण में क्या दिया हुआ है देखो एक बार। चौथे में, दूसरे में, पहला ये दूसरा। बिंदु बताइए कि दी गई आकृति किसकी है? चारों बिंदुओं की दूरियां बोलो क्या क्या आई? क्या दूरियां? अंडर रूट में दूरी निकाली होगी, कितना आ रहा है? मान अंडर रूट 34
विकर्ण भी बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको आकृति पूछी गई है वो कौन सी है, वर्ग। ये सत्यापन कर दिया आपने, सिद्ध हुआ है कि दी गई आकृति किसकी है, वर्ग। यदि यहाँ 68 की जगह 74 आ जाता तो ये समचतुर्भुज हो जाता। क्या हो जाता, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। अब बात करते हैं अपन संरेखी की। जो अपन पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर कि दिए गए बिंदुओं के बारे में कि संरेखी बिंदु है या नहीं है। कोई बता सकता है क्या संरेखी किसे कहते हैं? क्या संरेखी किसे कहते हैं? इधर बैठ जाओ, ये बेरो क्या नाम है, इधर से जाओ। पढ़ने से ध्यान यहाँ रख, इसमें ध्यान मत रखिए, है ना। पहला पॉइंट क्या है अपना, बिंदु कैसे है भाई, संरेखी। बिंदु संरेखीय हो, ये शर्त दी हुई है। प्रश्न में क्या बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेखी है। क्या है, संरेखी। तो आपको करना क्या है, जैसे 3 बिंदु दिए होंगे, इसमें कितने बिंदु दिए होंगे, निकालो अपनी 7.1 प्रश्नावली। और दूसरा ही प्रश्न देखो उसका, पहला है, दूसरा देखो, सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ लिखा होगा कि संरेखी है। कौन सा प्रश्न वो देख लो आप, कि पहला है या दूसरा है। तीसरा प्रश्न खड़ा होकर पढ़, धीरे धीरे बोलेगा। मॉडल पेपर तीसरे के एक सारणी ले ले और बहुलक और माध्यक निकाल, जो भी कर लिया है रचना वाले प्रश्न। मॉडल पेपर 3 केवल प्रश्न देखेगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि ये तीनों जो बिंदु हैं संरेखीय है या नहीं है। इसका समझने का तरीका यही है कि दूरी सूत्र तो इसमें लगेगा, लेकिन संरेखी का मतलब पहले पता होना चाहिए कि संरेखी होता क्या है। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदुओं की जो स्थिति है वो एक ही रेखा पर हो। तीनों बिंदुओं की स्थिति किस पे हो, एक रेखा। 3 बिंदु देख के त्रिभुज का तो कब लगाएंगे, जब वो बोलेगा कि त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। ये सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की आकृति किस प्रकार की है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी। संरेखी का मतलब क्या होता है भाई, तीनों बिंदु किस पे हो, एक ही रेखा पर संरेखी होते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसमें दूरी सूत्र लगेगा 3 बार। कितने बार लगेगा, 3 बार। जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये पहले दूरी इनके बीच की निकालेंगे, फिर इनके बीच की निकालेंगे, फिर पूरी ए और सी के बीच की निकालेंगे। तो पहले आप दूरी निकाल लो ए बी के बीच की। ए बी बिंदु ए कितना है, 1,5 और बी कितना है, 2,3। ध्यान से समझते हुए चलना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इधर निकालेंगे बी और सी की। बी है अपने पास में 2,3 और सी क्या है, -2, -11। इधर निकालेंगे किसकी, एसी की। ए कितना है, 2,3, 1,5 इनके बीच दूरी सूत्र लगा सकते हैं, तो लगाओ दूरी सूत्र। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सेम तीनों में लगा देंगे, केवल सूत्र एक बार लिख देंगे। रखो मान, ये x1 y1, ये x2 y2। x1 का मान है 1 और x2 का मान है 2। 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। 2 में से गए 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 2 3 गए 2 का स्क्वायर 4। अंडर रूट कितना आ गया भाई, अंडर रूट 5 इकाई। कितना आ गया, अंडर रूट 5 इकाई। यही ऐसे इधर कर लेंगे। सीधा सूत्र लिखा हुआ अपने पास में, ये रहा, सीधा मान लिखेंगे। 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस और स्क्वायर। 2 कितने में 4 का और कितना होता है 16। 3 और 11 14 होते हैं और
छिन्नवे होता है क्या? हाँ सर। जोड़ो इनको, कितना होगा? 16 और 196। अरे कैसे जोड़ते हैं? 10 और 190 200 और 6 से 12